नमस्कार। आज हम करेंगे अपना टॉपिक कारक। कारक जो टॉपिक है वो आपके हिंदी व्याकरण में आता है और यह टॉपिक आपके छोटी क्लासेस से यानी कि थर्ड फोर्थ से शुरू हो जाता है और आगे आप कोई भी अगर कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, कोई भी, चाहे आप यूपीएससी दें, एमपीएससी दें या फिर आप आरपीएससी दें या कोई एच टेट सी टेट कोई भी एग्जाम दें किसी भी, तो उन सब में क्या है, कारक टॉपिक आता है। जो व्याकरण के टॉपिक है वो सभी इंक्लूड किए जाते हैं। तो आज हम समझते हैं कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या किसी अन्य शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। समझिए कि संज्ञा या सर्वनाम का, तो हमें पता है संज्ञा कौन होता है, जिसे हम कर्ता मानते हैं, वो हमारी क्या होती है, संज्ञा होती है। या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। या सर्वनाम कि जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाए वो सर्वनाम होते हैं। तो इनके जिस रूप से उसका संबंध क्रिया, क्रिया हमें पता होती है कि वाक्य में खाना, हंसना, भागना, ये सब क्रिया होती है। क्रिया के साथ जब संबंध को जाना जाए तो उसे हम कारक कहते हैं। कि क्रिया के साथ वो संबंध कुछ चिन्हों के द्वारा जो हमें पता चलता है ना, वो कारक चिन्ह कहलाते हैं। कि जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए, कि किसी शब्द के साथ क्रिया का क्या संबंध है, ये हमें जो पता चलता है जिस शब्द से, उस शब्द को हम कारक चिन्ह कहते हैं। कि जैसे राम ने मोहन को मारा, तो अब ये ने, को, से, के द्वारा ये जो सब हैं ये हमारे विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें हम परसर्ग या कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कि कई कई बुक्स में आपको परसर्ग मिलता है, कई बुक्स में आपको विभक्ति चिन्ह मिलता है और कुछ बुक्स में आपको क्या है, कारक चिन्ह भी देखने को मिलता है। तो चीज एक ही है, इसके नाम अलग अलग हैं। कि कारक को क्रिया के साथ संबंध को दिखाने के लिए जिन शब्दों, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम परसर्ग भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं और विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। अब जो हमारे कारक हैं वो 8 हैं, तो विभक्ति चिन्ह भी उनके कितने हुए, 8। प्रत्येक का सामने लिखा हुआ है विभक्ति चिन्ह, तो 8 कारक हैं और 8 ही उनके चिन्ह हैं जो हमें, जिनसे पता चलता है कि सेंटेंस में किस कारक का प्रयोग किया गया है। तो पहला हमारा है कर्ता। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो ने होता है। कि कर्ता ने, जैसे मोहन ने खाना खाया, तो मोहन के साथ ने है। मोहन हमारा क्या है, काम करने वाला है। कर्ता यानी कि काम करने वाला, जो काम करता है सेंटेंस के अंदर, जो सेंटेंस दिया गया है, राधा नाच रही है। अब इसके अंदर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर कारक चिन्ह नहीं है, कि यहाँ पे राधा ने नहीं है कुछ भी, राधा नाच रही है। तो ये जो शून्य है इसका मतलब यही है कि राधा के बाद यदि कोई कारक चिन्ह नहीं है तो हम ये देखते हैं कि क्रिया जो है वो किसके द्वारा की जा रही है। तो नाचने का काम कौन कर रहा है, राधा कर रही है। इसका मतलब राधा नाच रही है। ने नहीं है तो भी अंडरस्टूड है कि काम करने वाला कौन है, राधा है, यानी कि वहां पे शून्य कारक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा कर्ता कारक। फिर है कर्म। इसे हम पहचानते हैं, इसका जो चिन्ह होता है वो होता है को। इस पर क्या है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ये अभी हम आगे इनको जब डिटेल में करेंगे तो आपको हम अच्छे से समझाएंगे कि शून्य क्या है या क्रिया का प्रभाव इसके ऊपर कैसे पड़ रहा है। अभी हम सिर्फ इनके चिन्ह देखेंगे कि इनके चिन्ह क्या क्या हैं। फिर है करण। इसका होता है चिन्ह से, यानी कि माध्यम या साधन। फिर है आपका संप्रदान। इसका मतलब होता है उद्देश्य पूर्ति के लिए, इसका विभक्ति चिन्ह है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए। उसके बाद आता है आपका अपादान। अपादान में होता है अलग होने या जुदा होने का भाव, की जहां पर किसी चीज से, किसी इंसान से, किसी जगह से अलग होने का भाव हो, जुदा होने का भाव हो, या फिर तुलना करते हैं हम
कि वह मुझसे ज्यादा होशियार है, वह मुझसे लंबी है, या फिर पास होने का भाव हो, तो वहां पर क्या है, अपादान कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से या अलग होना, और इसको हम देखते कैसे हैं, अलग होने के भाव में, पास या दूर होने के भाव में, और तुलना के भाव में। फिर हमारा आता है संबंध कारक। अब जो संबंध कारक है उसके आपके इतने सारे चिन्ह हैं, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। तो जो आपका वाक्य होगा उसके अंदर आपको इन चिन्हों में से ही कुछ मिलेगा संबंध। जैसे कि मोहन का अपने पिता से क्या संबंध है, वो तो क्या संबंध है, पिता से, वही संबंध है जो एक पुत्र का अपने पिता से होता है, क्योंकि सेंटेंस में हमने क्या बोला, मोहन का अपने पिता से, या फिर वह मेरी किताब है। अब इसमें किताब का संबंध किससे है, मुझसे है, मेरी है। और अब ध्यान दीजिए, मेरी शब्द के अंदर री शब्द आया हुआ है, वह मुझको वहां ले जाना चाहती है, तो मुझ के साथ को आया है। ठीक है, तो ये जो हमारे चिन्ह हैं हम इन्हें करेंगे, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। ठीक है, मैंने अपनी किताब उसे दी, तो इसके अंदर क्या है, ने आया है। फिर आपका आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जो होता है इसका विभक्ति चिन्ह है में या पर। अब इसको हम दो तरीके से वाक्य देखते हैं कि वह छत पर खड़ा है, वह गाड़ी में बैठा है। अब गाड़ी में बैठा है, इसकी जगह आप देखिए कि आप कर सकते हैं कि वह गाड़ी पर बैठा है, वह छत में खड़ा है। तो इसमें भी हमें ये देखना है कि किस सेंटेंस के साथ हम में का प्रयोग करते हैं और किस सेंटेंस के साथ हम पर का प्रयोग करते हैं। ये दोनों ही विभक्ति चिन्ह हमारे अधिकरण कारक के साथ प्रयोग किए जाते हैं। फिर आपका आता है 8 नंबर, यानी कि सबसे लास्ट नंबर जो आपका कारक है, संबोधन। संबोधन का विभक्ति चिन्ह होता है हे, अरे, हाय, बाप रे। तो ये सब जिनमें पीछे विषम आदि चिन्ह लगता है, आपने देखा होगा विषम आदि बोधक होता है, तो वही चिन्ह इसमें प्रयोग किया जाता है कि हे भगवान मुझे माफ कर दो, हे भगवान मुझे पास कर दो, अरे वह गिर गया, हाय वह मैच हार गया, बाप रे यह क्या हो गया। तो ये सब क्या है, संबोधन। संबोधन होता है पुकारना, पुकारने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं, अजी सुनते हो। तो इस तरह में जो प्रयोग के लिए हम चिन्ह प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह। अभी हमने किया कि कारक चिन्ह वो होते हैं जो कारक के साथ प्रयोग किए जाते हैं, ये हमारे कारक चिन्ह है, और ये हमारे कारक है 8। इनके साथ इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हमें वाक्य में इन चिन्हों को देखकर पहचानना है कि ये हमारा कौन सा कारक है। हमसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि इस वाक्य में कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग है, तो आप यहाँ से कारक चिन्ह देखेंगे और फिर आप इनको पहचानेंगे। अब आप कहेंगे कि जो ये से है ये करण कारक में भी आ रहा है और ये अपादान में भी आ रहा है, तो इनको पहचानने का क्या है, अभी हम जब डिटेल में इनको करेंगे तब आपको बताएंगे कि इन दोनों को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये करण कारक है या फिर हमारा अपादान कारक है। तो अगर ये हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि कुछ नॉलेजफुल है, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।